आध्यात्म के कार्य में हम ढील क्यों दें? जब जागो तब से सवेरा। अगर मेरा जो जीवन निकल चुका है उसमें मैंने अपना खाली सांसारिक जीवन जिया, अपने देह के कर्तव्यों को ही याद रखा और देहिक जीवन ही जिया, तो अब आत्मा के मार्ग पर भी चलना शुरू करिए। और इस मार्ग पर चलने के लिए यहाँ जो चलते भी हैं, स्वाभाविक है कि उनके मार्ग में कठिनाइयाँ भी आएंगी, विघ्न भी आएंगे, क्योंकि कोई भी परिवर्तन सरल नहीं होता। अगर हम संसार के जीवन से कुछ समय निकाल कर आध्यात्म के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, तो इसमें कई विघ्न बाधाएं आएंगी। लेकिन इन विघ्न बाधाओं को मुझे पार करना है, सभी मुश्किलों का सामना करके विजय प्राप्त करनी है, डर कर भाग नहीं जाना है। क्योंकि जो व्यक्ति डरता नहीं है वही तो सफल होता है। और ये बात तो सब मानते ही हैं कि जीवन में किसी को भी दुख नहीं चाहिए। तो दुख हटाने के लिए हमको जो भी करना पड़ता है, चाहे संसार का कोई दुख हो, शरीर का दुख हो, या रिश्तों का हो, या धन पदा जिसका भी हो, तो उस दुख को हटाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ता है तो मैं सब करने को तैयार होता हूँ। तो मैं अपने मन की अशांति को, मन के दुख को हटाने के लिए क्या मैं परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता हूँ। और अगर इस कार्य में मुझे थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती भी हैं तो भी मैं उन कठिनाइयों से घबराऊंगा नहीं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ूंगा। और जब हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो देखिए विजय भी हमारी होगी। क्योंकि परमात्मा का जो मार्ग है वैसे भी हिम्मत वालों का ही मार्ग है, ये शूरवीरों का मार्ग कहलाता है। और कहते भी हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जिसने हिम्मत धारण की उसकी मदद तो वो खुदा भी करता है। अगर हम 2 कदम भी परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए तो सही, वो परम पिता परमात्मा कैसे मेरे सारे रास्ते खोल देता है। और परमात्मा के मार्ग पर चलने का सबसे सरल रास्ता सत्संग है। क्योंकि सत्संग के लिए मुझे ना कोई बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ना मुझे कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं संसार के कार्यों को करते हुए भी इस राह पर आसानी से चल सकता हूँ। ये वो साधना है, जो भी इसको दिल से अपनाएगा उसको देखिए जीवन में क्या नहीं मिलता, उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। ये प्रभु प्रेरित है, शास्त्र सम्मत साधना है। शास्त्रों ने भी सत्संग की जो महिमा कही है शायद ही किसी और की महिमा कही होगी।